दिल्ली में टूटी सड़कों की समस्या शिकायत लगातार आ रही थी, जिसके बाद पहले अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी सड़क पर उतरे और अब पूरी दिल्ली सरकार सड़क पर उतर चुकी है। मैं पूर्वी दिल्ली में हूं, जहां पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं। मनीष सिसोदिया के साथ यहां पर पटपड़गंज में इन्होंने इलाके का दौरा किया है। सौरभ जी, पहले तो ये योजना बता दीजिए कि इस मुआयने के जरिए पूरी दिल्ली सरकार जो आज सड़क पर उतरी हुई है, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो दिल्ली के अंदर बहुत लंबा समय इस बार मानसून का रहा, खूब बारिश हुई। दिल्ली के अंदर जगह जगह ऐसा है कि पूरी सड़क ठीक है, कहीं पे एक 50 मीटर की सड़क जो है उसमें गड्ढे हो गए हैं, पानी के खड़े होने की वजह से हुए हैं। तो कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का निर्देश रहा, उनके साथ हमारा डिस्कशन भी हुआ और उन्होंने कहा कि इसको हमें ग्राउंड पे उतर के अफसरों को निर्देश देने पड़ेंगे और युद्ध स्तर पे करना पड़ेगा, वरना क्या है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की जो है शुरुआत हो जाती है और ये काम और रुक जाएगा। तो इसीलिए जो है आज पूर्वी दिल्ली में मैं और मनीष सिसोदिया जी आए थे और गणेश नगर है, पांडव नगर है, मंडावली है, इस इलाके के अंदर हमने सड़कों का निरीक्षण किया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि इसके पैच वर्क की तैयारी करें। ये अच्छी बात है कि सड़कें अब रिपेयर होंगी। बहुत लोग शिकायतें कर रहे थे कि सड़कें टूटी हुई हैं, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि एक तो मानसून भी पहली बार नहीं आया है, ऊपर से आपकी सरकार भी कोई नहीं है, 10 साल से आप लोग की सरकार है। तो अपनी सरकार होते हुए आप खुद अब ये बता रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसको ईमानदारी से देखा जाए और जैसा दिख रहा है वैसा ही देखा जाए। इसके अंदर और कोई देखने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो व्यर्थ है। एक सरकार कह रही है कि हाँ सड़कें टूटी हुई है और इसको ठीक कराना है। अब इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जितना मानसून इस बार पड़ा वो तो है ही, सड़कें उसकी वजह से टूटी वो बात है ही, मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर वो ये है कि पिछले 6 महीने तक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनको जेल में बंद किया गया और उनके पीछे से कोशिश की गई कि सारे कामों को ठप किया जाए। मगर आज दिल्ली के बेटे जेल से बाहर आए हैं और कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है और हमको, जो हम सरकार हैं, सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबको उन्होंने कहा है कि भाई आप जाइए और इसको युद्ध स्तर पे कराइए। और मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट्स भी आपको कुछ ही दिनों के अंदर दिखेंगे। कब तक मान के चल रहे हैं आप, और क्या असेसमेंट है कि दिल्ली में कितनी टूटी हुई सड़कें होंगी, कितना किलोमीटर होगा? जैसे 1400 किलोमीटर तो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो आपने रिपेयर करनी है, ये तो पूरा है। कितना असेसमेंट है, कितनी सड़कें हैं जो रिपेयर करनी है और कब तक हो जाएंगी? देखिए, मोटे तौर पे हर एक्सीएन के अंडर करीब 10 करोड़ रुपए का पैचवर्क और इस तरीके की टूट फूट को ठीक करने का टेंडर्स किए गए हैं। और मोटे तौर पे मुझे लगता है कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस सड़क को भी देखें शरद जी, तो ये 2-2.5 किलोमीटर की सड़क है, मगर इसके ऊपर मात्र 25 मीटर का एक पैच है जो ख़राब है। तो आपको पूरी सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 25 मीटर के पैच को अगर आप अच्छे से साइंटिफिक तरीके से रिपेयर कर दें तो ये सड़क जो है अच्छी चलेगी। बहुत सी जगह जल बोर्ड का भी जो खुदाई हुई थी उसकी वजह से भी जो है स्थिति खराब है। देखिए, मोटे तौर पे तो सड़क 2 ही कारण से टूटती है, या तो वहाँ पे बरसात के दौरान पानी का जमाव हो रहा हो, या किसी एजेंसी ने, जल बोर्ड ने या बीएसईएस ने, ट्रांसको ने केबल डालने के लिए या लाइन डालने के लिए, सीवर लाइन डालने के लिए उसको खोदा हो, तो उनका भी जो है रिस्टोरेशन का काम शुरू किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।